हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की द साउंड ऑफ म्यूज़िक के सेकंड पार्ट को, और पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये बिस्मिल्लाह खां और एक शहनाई की स्टोरी है कि किस तरह से उन्होंने शहनाई को बजाना सीखा, किस तरह से वो ट्रेंड में आई। पहले औरंगजेब ने, एम्परर औरंगजेब जो थे, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। डू यू नो दीज पीपल। तो देखिए अब आप जो इमेज में बहुत सारे पीपल को देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ये लेकर बैठे हुए हैं। क्या आप इन सभी को जानते हैं? वाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें वो प्ले कर रहे हैं, तो ये आप अपने आप से फाइंड आउट करेंगे। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। तो देखिए जब हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें आती हैं? शायद हमारे मन में इमेज आएगी किसी शादी की या फिर और किसी ऐसे फंक्शन की। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो देखिए दूसरी जो इमेज हो सकती है वो हमारे माइंड में होगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में मास्टर थे, इन्हें महारत हासिल थी। तो चलिए जानते हैं, ये भी हम जानेंगे चैप्टर में कि किस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो देखिए जो सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया, पुंगी नाम का जो वाद्य यंत्र था, एक इंस्ट्रूमेंट था, उसे बजाने पर उन्होंने रोक लगा दी। रोक क्यों लगा दी थी? क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तेज थी और अनप्लीजेंट साउंड थी उसकी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइस मेकर। तो देखिए पुंगी क्या थी? नरकुल से बनाए गए शोर करने वाले सभी जो यंत्र होते थे ना, उन्हें पुंगी के नाम से जाना जाता था। फ्यू हैड थॉट इट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। तो देखिए किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कभी पुनर्जीवित हो जाएगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया एक नाई जो पेशेवर संगीतज्ञ परिवार से था, मतलब उसकी फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। हु हैड एक्सेस टू रॉयल प्लेस। तो देखिए उसकी जान पहचान थी रॉयल प्लेस में। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उसने निश्चय किया कि इसकी जो टोन है, इसकी जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाए। ही चूज अ पाइप विद द नेचुरल होलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी। तो देखिए उसने क्या है, एक पाइप को चूज किया जो पहले से ही मतलब नेचुरली जो खोखला था, और वो जो है पुंगी से थोड़ा बड़ा भी था और बॉर्डर चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसमें उसकी बॉडी में 7 होल बनाए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। तो देखिए जब उसे बजाया जाता था तो कुछ होल ऐसे थे, उन्हें कभी बंद किया जाता था, कभी उन्हें खोला जाता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। उससे जो है बहुत ही मधुर आवाज आने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो देखिए उसने क्या किया, सभी शाही लोगों के सामने वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो बजाया और हर कोई उससे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना, ये पुंगी से थोड़ा सा अलग था, इसलिए उसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साहा चैम्बर एंड was played by a नाई यानी कि बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट was नेम्ड द सहनाई। तो देखिए इसका नाम सहनाई क्यों पड़ा? क्योंकि जहाँ पर वो बजा रहा था वो सभी शाही लोग थे, शाह के चैम्बर में उसे बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, तो दोनों को मिलाकर उस वर्ड का नाम रख दिया गया सहनाई। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कॉन्सिडर्ड अस स्पीसियस। तो देखिए सहनाई की जो आवाज़ थी उसे शुभ समझा जाने लगा।
and for this reason it is still played in the temple and is in an indispensable component of any North Indian wedding। तो देखिए अब इसे शुभ माना जाने लगा था और यही कारण था कि इसे बजाया जाता है अभी भी टेम्पल्स में, और जैसे कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है वहाँ पर इसे प्ले किया जाता है। इन द पास्ट द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। नौबत क्या है? ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। तो देखिए रॉयल कोर्ट में जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे, वाद्य यंत्र थे, उनमें इसे शामिल किया गया, ये उसी का एक पार्ट है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड इन टेम्पल एंड वेडिंग्स। तो देखिए इसे जो है अब टेम्पल्स में और वेडिंग में यूज़ किया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए ये जो यंत्र है, इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर द पोंड इन द एनिसेंट एस्टेट ऑफ, क्या नाम, हाँ यहाँ पर दिया गया है डुमराव। तो देखिए ये नाम दिया गया है डुमराव इन बिहार। तो देखिए जब बिस्मिल्लाह खान पाँच साल के थे तो वे बिहार में डुमराव की एक प्राचीन रियासत में तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू विनिंग 1.25 kg ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो देखिए जब वो क्या करते थे, वो रेगुलरली जो पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, टेम्पल था, उसमें चेता भोजपुरी में संगीत गाने के लिए वो जाते थे और उन्हें जो है 1.25 किलो लड्डू जो वहाँ के स्थानीय महाराजा थे उनके द्वारा प्राइज के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात है। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। तो देखिए और इस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं भी की थी। अब देखिए उनके जन्म के बारे में बताया गया है। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो थे उनके परिवार में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो देखिए उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, यानी कि वो शहनाई वहां पर बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंकेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो देखिए उनके पिता पैगंबर बख्श और जो दूसरे उनके पूर्वज थे वो महान शहनाई वादक थे, वो भी शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो देखिए वो छोटा लड़का जो था उसने बचपन से ही, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की यहाँ पर बात की जा रही है, बचपन से ही संगीत सीखने लग गया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जिसे अब वाराणसी कहते हैं, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो देखिए जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ उन्हें वाराणसी, यानी कि जब बनारस के नाम से जाना जाता था, उनके मामा के घर लेकर गई। उसने क्या देखा, उसने अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखा। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस शहनाई। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीज हिज अंकल अली बख्श। तो देखिए उनके अंकल का नाम अली बख्श था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई।
तो देखिए उसने अपने मामा को अभ्यास करते हुए देखा और बिस्मिल्लाह खान जो है उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ और उन्होंने जल्दी ही अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाने लगे और वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए जिन्हें रखा गया था, यानी कि वो वहाँ पर शहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो देखिए वो तो वहाँ पर क्या करते थे, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां पूरे समय मंत्रमुग्ध होकर वहाँ पर बैठा करते थे और उन्हें देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो देखिए वो पूरा दिन अभ्यास किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने का सबक लेना शुरू कर दिया और वो क्या करते थे, पूरा दिन जो है शहनाई बजाने का अभ्यास किया करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। तो देखिए अब वो क्या करते थे, आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा जी के तट पर उस बच्चे ने, यानी कि बिस्मिल्लाह खां की बात हो रही है, वो वहाँ पर जाया करते थे और एकांत में वो अभ्यास किया करते थे। द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो देखिए गंगा जी के बहते हुए जल से उन्हें वो संगीत सुनाते थे और रागों को वहीं पर वो रचते थे, उनसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी। देखिए उन रागों को पहले समझा जाता था तथा फिर शहनाई के द्वारा वो उसे साध सकते थे, शहनाई के साथ वो उसे बजाते थे। एट द एज ऑफ द 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ द रिसीटियल। तो देखिए फिर बाद में जब वो अपनी ये सारी प्रैक्टिस कर रहे थे तो अब उनकी एज हो गई थी 14 years और वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद एक सम्मेलन में गए थे। और जब उस सम्मेलन का अंत हुआ, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो देखिए जो उस्ताद फैयाज खां थे उन्होंने उस छोटे लड़के यानी कि बिस्मिल्लाह खां की कमर थपथपाई और कहा कि तुम परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो देखिए जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन चालू हुआ तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो देखिए जल्दी ही उनको रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में बहुत अधिक सुना जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और उनकी इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सुना जाने लगता है। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो देखिए जब भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिवादन किया था। ही poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust and Destiny speech। तो देखिए जो सुनने वाले थे उन सुनने वालों में महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। बाद में नेहरू जी ने जब अपना भाषण दिया, उन्होंने अपना भाषण दिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी पर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज गिवन
मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही स्मरणीय अपनी परफॉर्मेंस दी थी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, विदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। तो देखिए यहाँ पर जो वहाँ पर जो बादशाह थे जिनका नाम था जहीर शाह, वो संगीतज्ञ से इतने मोहित हो गए, यानी कि उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने बेशकीमती फारसी उन्हें गलीचे दिए और दूसरे बहुत ज़्यादा उपहार उन्हें वहाँ पर दिए गए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान के संगीत से केवल अफ़गानिस्तान के ये जो बादशाह थे यही मुग्ध नहीं हुए, यही फैसिनेट नहीं हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो देखिए केवल यहाँ पर वही उनसे मुग्ध नहीं हुए। बिस्मिल्लाह खान जो है एक फेस्टिवल पर शहनाई बजाते हुए सुनकर जो फिल्म निर्देशक थे जिनका नाम था विजय भट्ट, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही उनकी शहनाई पर रख दिया और फिल्म का नाम क्या रखा? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। तो देखिए जो फिल्म थी वो बहुत ही फेमस रही, बहुत ही ज़्यादा हिट रही और बिस्मिल्लाह खान की जो फिल्में थी, रचनाएं थी, उनमें से एक थी दिल का खिलौना है टूट गया। तो इस तरह की भी एक फिल्म बनी। हाँ, इस तरह की फिल्म बनी। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो देखिए ये वाली फिल्म भी बहुत ज़्यादा सफल हुई। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूट वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्ड इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिट टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादही अपनाना। तो इस तरह की कुछ फिल्म थी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से बहुत ज़्यादा सफलता भी हासिल कर ली थी, लेकिन ये केवल 2 ही फिल्मों तक सीमित रहा। हमने अभी पढ़ा विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी और एक विक्रम श्रीनिवास थे, उनकी कन्नड़ फिल्म थी, बस यहीं तक ये सीमित रहा। तो देखिए इस बात को वो अपने आप से कहते भी हैं, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फिसाइज। तो देखिए ये उन्होंने खुद कहा है, बहुत मतलब जोरदार ढंग से वो इस बात को कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल नहीं हो सका, मैं उनसे अपनी तालमेल नहीं बिठा सका। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट। तो देखिए बहुत ज़्यादा उन्हें फेम मिली, बहुत सारे उन्हें अवार्ड मिल रहे थे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सहिबिशन इन मॉन्ट्रियल। तो देखिए यहाँ पर उन्हें जो है एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें भी आमंत्रित किया गया था। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, यहाँ पर भी इनको आमंत्रित किया गया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम द इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन
तेहरान was named after him, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए उनके नाम पर ही तेहरान में एक सभागार का नाम रखा गया, सभागार का नाम रखा गया तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उनके नाम पर उस सभागार का नाम रख दिया गया। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। तो देखिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उन्हें मिले थे, इनसे उन्हें सम्मानित किया गया था। इन 2001, अब 2001 की बात है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो देखिए 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो देखिए जब उन्हें ये सम्मान दिया गया तो किसी के द्वारा भी ये लालसा होती है कि उन्हें सम्मान प्राप्त हो, तो वो अपनी चेस्ट के ऊपर ये जो सम्मान उसे मिला था इसे रख कर और अपनी आंखों में चमक लिए हुए, बहुत गहरी चमक बिखेरते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, और ये जो हिंदुस्तान है इसमें सबसे समृद्ध परंपरा है, ये सबसे ज़्यादा समृद्ध है ये परंपरा। यहाँ तक कि जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ के लोग भी हमारे संगीत को सीखना चाहते हैं। वो ये कह रहे थे कि वहाँ के लोग भी हमारे संगीत को सीखना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब कहा गया है बिस्मिल्लाह खान को, एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, बिस्मिल्लाह खान को खान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the वर्ल्ड। तो देखिए वो बनारस को और जो डुमराव था जहाँ पर वो रहते थे उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, और वो कहते थे कि वो सबसे संसार के सबसे आश्चर्यजनक नगर हैं। A student of his own wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA। तो देखिए उनके ही एक स्टूडेंट थे, वो चाहते थे कि उनके द्वारा यूएसए में भी एक शहनाई स्कूल चलाया जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल हियर। तो देखिए स्टूडेंट का कहना था कि वो बनारस जैसे ही वहाँ पर टेम्पल बना देंगे और बिल्कुल एटमॉस्फेयर उन्हें ऐसा लगेगा जैसा कि बनारस का है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह खान को बनारस बहुत ज़्यादा पसंद था। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो देखिए जब उन्हें ये कहा तो उन्होंने कहा कि क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ ले आएगा, ये क्वेश्चन था उनका कि क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ पर लेकर आएगा। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई whenever I am a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। तो देखिए ये उन्होंने कहा है कि मैं जब भी विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, वो कहते हैं कि जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। तो मैं केवल किसके बारे में सोचता हूँ, बनारस के बारे में सोचता हूँ और उस पवित्र नदी के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और मैं जब बनारस में होता हूँ आई मिस यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और डुमराव के मट्ठे को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया।
one that effortlessly expect that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahanai every morning at the Kasi Viswanath टेम्पल। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक पैतृकता का की पूर्ण मिसाल है, वो एक मिसाल के रूप में है। इस बात को कोई भी आसानी से स्वीकार कर लेगा कि जो खान साहब थे उनके जैसा समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह जाना और सहनाई को बजाना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। तो देखिए इस तरह से उन्होंने सहनाई को बजाना सीखा, इस तरह से उन्होंने महारत हासिल की, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की और वो जो है एक मुकाम पर पहुँचे और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स गेन किए। आई होप चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।